हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम एट लर्नोलॉजी, योर स्टडी गाइड बाय मी सरिता, जहां हम कर रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी और स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और आज करेंगे इसका पार्ट 2। प्लांट के टिश्यू सिस्टम को समझने के बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स। तो किसी भी प्लांट के टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा बेटर समझने के लिए ये जरूरी है कि हम उसके मैच्योर पार्ट्स के टीएस को स्टडी करें। तो इस चैप्टर में हम रूट्स की स्टडी करेंगे थ्रू टीएस ऑफ मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट। देन स्टेम को हम स्टडी करेंगे ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट स्टेम और फिर हम स्टडी करेंगे लीव्स को। दिस इज टीएस ऑफ अ मोनोकॉट लीफ एंड दिस इज ऑफ डाइकॉट लीफ। तो चलिए एक एक करके इन सबको कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट से, जहां हम स्टडी करेंगे डाइकॉट रूट को। तो यहाँ एग्जाम्पल लिया गया है टीएस ऑफ सनफ्लावर रूट का, जो कि एक डाइकॉट प्लांट है। तो इसका जो आउटर कवर है ये बना होता है रूट हेयर एंड एपिडर्मिस से, दोनों को कलेक्टिवली एपिब्लेमा कहा जाता है। देन आता है कॉर्टेक्स रीजन, जो एक से ज्यादा लेयर से बना होता है। इट इज मल्टीपल लेयर विद थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल, यानी कि इनके सेल पैरेन्काइमेटस होते हैं जिनका सेल वॉल थिन होता है एंड इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली सेल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट है। देन इस कॉर्टेक्स का जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है ये कहलाता है एंडोडर्मिस। तो ये सिंगल लेयर्ड होता है एंड इसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है एंड इसके जो सेल्स हैं वो बैरल शेप्ड के होते हैं। एंडोडर्मिस की लेयर को अगर थोड़ा सा एलोबरेट करके देखा जाए तो ये जो आपको दिख रहा है लाइट पिंक में, ये है एंडोडर्मिस की लेयर एंड इसमें ये जो आप लाइन देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये है कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो एंडोडर्मिस के टेंजेंशियल एंड रेडियल वॉल जो है इस पे कुछ डिपॉजिट्स प्रेजेंट होते हैं विच इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड ये डिपॉजिट्स मिलके फॉर्म करते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप का, जो कि एक वैक्सी मटेरियल सुबेरिन से बना होता है। एंडोडर्मिस के बाद नेक्स्ट लेयर है पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल बने होते हैं थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल से। इनका काम क्या है, तो ये लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। देन पेरिसाइकिल के बाद आता है पिथ, जो कि सेंटर में प्रेजेंट होता है। ये काफी छोटा हिस्सा होता है एंड काफी कंजस्टेड होता है। देन जो पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम, ये आप जितना भी टिश्यू देख रहे हैं सभी क्या है पैरेन्काइमेटस, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट है। ये सभी कहलाते हैं कंजक्टिव टिश्यूज। तो यूजुअली जो डाइकॉट रूट है उनमें 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम के पैचेस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 पैचेस दिख रहे हैं। प्लांट्स में जब सेकेंडरी ग्रोथ का टाइम आता है तब जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक लेयर फॉर्म हो जाती है जिन्हें कलेक्टिवली कैम्बियम रिंग कहा जाता है। तो जितने भी टिश्यूज एंडोडर्मिस के इनर साइड में प्रेजेंट हैं, जैसे कि पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ, ये सभी कलेक्टिवली कहलाते हैं स्टेले। नेक्स्ट आता है मोनोकॉट रूट। तो ये है टीएस ऑफ अ मोनोकॉट रूट। तो काफी मामलों में मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट रूट की जो एनाटॉमी है वो मैच करती है। जैसे कि इसके अभी जो आउटर मोस्ट कवर है वो होता है एपिडर्मिस, जिन पे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। देन आता है कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, फिर आता है वेस्कुलर बंडल और देन सेंटर में आता है पिथ। और अगर डिफरेंस की बात करें तो डाइकॉट रूट के कंपैरिजन में जो जाइलम बंडल्स हैं
वो मोनोकॉट रूट में ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। तो डाइकॉट में ये 2 या 4 हमने देखा था, लेकिन इन मोनोकॉट रूट ये 6 या उससे ज्यादा होते हैं। तो इसे कहा जाता है पॉलीआर्च। देन अगर पिथ की बात करें तो पिथ यहाँ पे लार्ज साइज का होता है, जो कि डाइकॉट में स्मॉल था, एंड इट इज वेल डेवलप्ड। एंड एक डिफरेंस और है, डाइकॉट रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, बट मोनोकॉट रूट में कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। तो ये कुछ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट में। यहां कंप्लीट होता है रूट। अब बात कर लेते हैं स्टेम की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डाइकॉट स्टेम से। ये है टीएस ऑफ डाइकॉट स्टेम, जिसका आउटर मोस्ट कवर कहलाता है एपिडर्मिस। तो अगर आपको टिश्यू सिस्टम याद है तो वहां हम जब एपिडर्मिस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था शूट में एपिडर्मिस के ऊपर एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है जिसे क्यूटिकल कहा जाता है, एंड इट ऑल्सो बियर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटास। अगर आप यहाँ एपिडर्मिस को देखें तो एपिडर्मिस के बाद आपको कई सारे लेयर्स यहाँ पे दिखाई देंगे। सो यहाँ पे जो सेल्स है ये मल्टीपल लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं इन बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल, जो अलग अलग जोन्स फॉर्म करते हैं, एंड इन सबको कलेक्टिवली कॉर्टेक्स कहा जाता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। सबसे पहले आता है आउटर मोस्ट हाइपोडर्मिस। तो कॉर्टेक्स का जो आउटर मोस्ट जोन है हाइपोडर्मिस कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलेनकाइमेटस सेल्स। तो ये कॉलेनकाइमेटस सेल से बना होता है, जो कि जस्ट एपिडर्मिस के नीचे होता है, एंड इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू यंग स्टेम्स। देन नेक्स्ट जोन आता है कॉर्टिकल लेयर, जो कि जस्ट हाइपोडर्मिस के नीचे स्टार्ट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेनकाइमेटस सेल। हाइपोडर्मिस किसका बना हुआ था? कॉलेनकाइमेटस सेल से। कॉर्टिकल लेयर बना हुआ है पेरेनकाइमेटस सेल से, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। एंड देन सबसे आखिरी जोन आता है कॉर्टेक्स का, जो कि इनर मोस्ट है, कहलाता है एंडोडर्मिस। हम बात कर रहे हैं एंडोडर्मिस की। तो एंडोडर्मिस लेयर जो है ये काफी रिच होती है स्टार्च ग्रेन्स में, इसीलिए इसे स्टार्च शीथ भी कहा जाता है। तो एंडोडर्मिस को और क्या कहा जाता है? स्टार्च शीथ, बिकॉज इट इज रिच इन स्टार्च ग्रेन्स। एंडोडर्मिस के जस्ट नीचे स्टार्ट होता है पेरिसाइकिल, जो एंडोडर्मिस एंड फ्लोएम दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। तो ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है। पेरिसाइकिल के बाद आता है वेस्कुलर बंडल। तो यहाँ आप देख सकते हैं बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स यहाँ प्रेजेंट है। इन वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो ये स्पेस है ये पूरा फिल्ड होता है पेरेनकाइमेटस सेल से, विच फॉर्म मेड्यूलरी रेज। तो ये मेड्यूलरी रेज इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कंटिन्यू लेयर नहीं है, ये इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल है। देन इसके बाद जो वेस्कुलर बंडल है ये आप देख सकते हैं ये बहुत सारे हैं, एंड दे ऑल आर अरेंज्ड इन अ रिंग। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका? डाइकॉट स्टेम का। देन जो वेस्कुलर बंडल है ये कॉन्जॉइंट होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम ये सेम रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं। देन ये ओपन टाइप का होता है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम का प्रेजेंट होना। एंड एक और पॉइंट है यहाँ पे, इट इज एंडार्च प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो इसमें एंडार्च प्रोटोजाइलम होता है, यानी कि जो प्रोटोजाइलम है ये टुवर्ड्स सेंटर होगा और जो मेटाजाइलम है ये आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम का ये कहलाता है एंडार्च प्रोटोजाइलम। ठीक है, मतलब टुवर्ड्स द सेंटर, प्रोटोजाइलम का सेंटर की तरफ प्रेजेंट होना। इसके बाद नेक्स्ट आता है पिथ। सेंटर, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं ये पिथ कहलाता है, विच कंसिस्ट ऑफ राउंडेड पेरेनकाइमेटस सेल्स, जिनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है।
ठीक है, तो ये जो है सेंट्रल पोर्शन फॉर्म करता है इन द स्टेम, जिसे पिथ कहते हैं। डाइकॉट स्टेम के बाद नेक्स्ट समझते हैं मोनोकॉट स्टेम को। तो मोनोकॉट स्टेम जो है ये स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस से सराउंडेड होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस के जस्ट नीचे, इट इज हाइपोडर्मिस विच हैज स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। तो यहाँ आपको बहुत सारे वेस्कुलर बंडल्स दिख रहे होंगे जो स्कैटर्ड हैं। इससे पहले हमने डाइकॉट स्टेम किया था, वहां पे सभी वेस्कुलर बंडल जो थे एक रिंग की फॉर्म में अरेंज थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सभी वेस्कुलर बंडल्स क्या है, दे आर स्कैटर्ड एंड हर एक वेस्कुलर बंडल सराउंड होता है बाय स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीट से। इसके अलावा बाकी जितना भी ये स्पेस आप देख रहे हैं इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स, ये सारा फिल्ड होता है विद पैरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यूज। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे कॉन्जॉइंट एंड क्लोज टाइप का होता है। क्लोज्ड क्यों? क्योंकि यहाँ जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे आप ये लार्ज स्ट्रक्चर देख सकते हैं। दिस आउटर लेयर इज एपिडर्मिस, देन आता है हाइपोडर्मिस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है वेस्कुलर बंडल। एंड ये जो सारे आप टिश्यूज देख रहे हैं ये सभी क्या है, ग्राउंड टिश्यूज। तो जो वेस्कुलर बंडल पेरिफेरल साइड में है यानी कि टुवर्ड्स द बाउंड्री है, इनका साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू सेंट्रल वन। तो जो मिड में है वेस्कुलर बंडल ये बड़े साइज के होते हैं, और जो बिल्कुल बाउंड्री पे है दे आर ऑफ स्मॉल साइज। इसके अलावा जो फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल्स हैं ये यहाँ एब्सेंट होते हैं, और जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज है ये प्रेजेंट होता है विद इन द वेस्कुलर बंडल। तो जैसा कि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, फ्लोएम इट इज मेड अप ऑफ 4 काइंड ऑफ सेल्स, जिनमें से एक होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा जो यहाँ एब्सेंट होता है इन द मोनोकॉट स्टेम। रूट और स्टेम की एनाटॉमी हम समझ चुके हैं, अब समझते हैं लीफ की एनाटॉमी को। तो सबसे पहले बात करेंगे डाइकॉट लीफ के बारे में। तो डाइकॉट लीफ फ्लैट होता है जिसपे बहुत सारे वेन्स नेटवर्क की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे वेन्स कंबाइन करके मिडरिप यानी कि मेन वेन फॉर्म करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसके वर्टिकल सेक्शन को। तो ये है वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ डाइकॉट लीफ, जिसके लैमिना में 3 मेन पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे आउटर कवरिंग को कहते हैं एपिडर्मिस, जो लीफ को बाहर से कवर करता है। देन आता है मीजोफिल जो कि ग्राउंड टिश्यू है, और देन आता है वेस्कुलर सिस्टम, ये कंडक्शन का काम करता है, वाटर एंड मिनरल को कंडक्ट करने का काम करता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मिस की। तो जैसा कि मैंने बताया एपिडर्मिस आउटर कवरिंग फॉर्म करता है लीफ का, जिसके अपर सरफेस पे एडेक्सियल एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है एंड लोअर सरफेस पे एबैक्सियल एपिडर्मिस प्रेजेंट होता है। ये एपिडर्मिस कवर्ड होता है एक थिक लेयर से विच इज अ क्यूटिकल लेयर, जो कि एक वैक्सी कोटिंग है, लीफ को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। एंड जो एबैक्सियल सरफेस है यानी कि जो लोअर सरफेस है, जो लोअर एपिडर्मिस है, उन पे स्टोमेटास का नंबर ज्यादा होता है, यानी कि स्टोमेटा ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं एज कंपेयर टू एडेक्सियल एपिडर्मिस यानी कि अपर एपिडर्मिस। देन अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में ये जितने भी सेल्स हैं, जितना भी पोर्शन है, ये सभी कहलाता है मीजोफिल। तो चलिए अब मीजोफिल को जानते हैं। एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट है मीजोफिल। तो मीजोफिल जितना भी आप ये ग्रीन हिस्सा देख रहे हैं ये सारा ही मीजोफिल में आता है, यानी कि ग्राउंड टिश्यू में आता है। तो मीजोफिल की जो सेल्स हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, एंड ये सेल्स बने होते हैं पैरेन्काइमा सेल से। तो ये पैरेन्काइमा सेल्स 2 टाइप के होते हैं, पहला है पैलिसेड पैरेन्काइमा। तो ये पैरेन्काइमास एडेक्सियल सरफेस पे होते हैं, यानी कि ऊपर की सरफेस पे होते हैं, जस्ट एडेक्सियल एपिडर्मिस के नीचे इनके सेल्स एलोंगेटेड होते हैं जो कि वर्टिकली अरेंज्ड होते हैं, एंड दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर। सेकेंड टाइप है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जो पैलिसेड पैरेन्काइमा के जस्ट नीचे स्टार्ट होता है एंड ये एक्सटेंड होता है अप टू द एबैक्सियल यानी कि लोअर एपिडर्मिस तक। इनके सेल्स राउंड या ओवल शेप्ड के होते हैं एंड ये काफी लूजली अरेंज्ड होते हैं।
यानी कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस काफी होता है, इतना ज्यादा होता है कि इट फॉर्म्स एयर कैविटीज। अब बात कर लेते हैं वेस्कुलर सिस्टम की, जिसमें आ जाते हैं वेस्कुलर बंडल्स, जो कि वेन्स एंड मिड रिब में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये कंडक्टिंग टिश्यूज हैं। तो इनका जो साइज है ये डिपेंड करता है कि जो वेन्स है उनका साइज क्या होगा। जैसे कि जो मिडरिब है इसका साइज यानी कि इसका जो डायमीटर है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर वेन्स। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि जो वेस्कुलर बंडल है इसका साइज क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि जो वेन्स है उसका साइज क्या होगा। तो जो वेन्स है इनकी थिकनेस वेरी करती है इन रेटिकुलेट वेनेशन। तो डाइकॉट लीफ में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, इसलिए जो वेन्स है उनकी थिकनेस भी वेरी करेगी। ठीक है, देन जो ये वेस्कुलर बंडल है ये घिरा होता है, सराउंडेड होता है बाय बंडल शीथ सेल से। अब आता है मोनोकॉट लीफ, जिसे आइसोबाइलेटरल लीफ भी कहते हैं। तो ये है वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट लीफ। तो मोनोकॉट लीफ में जो स्टोमेटा है ये दोनों सरफेस से प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस के, जैसा कि डाइकॉट में भी था, बस उसकी क्वांटिटी जो है वो कम ज्यादा थी। यहाँ जो मेसोफिल टिश्यूज हैं उनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है पैरेन्काइमा को लेकर के, जैसा कि डाइकॉट लीफ में अभी हमने पढ़ा। डाइकॉट लीफ में पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। स्पेशली अगर ग्रास की बात करें जो कि मोनोकॉट में आता है, तो ग्रास का जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है यानी कि जो अपर एपिडर्मिस है उनके कुछ सेल्स वेन्स के साथ मिलकर के एक मॉडिफिकेशन करते हैं एंड फॉर्म करते हैं लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स का, जिसे बुलिफॉर्म सेल्स कहा जाता है। तो ये है बुलिफॉर्म सेल्स। तो ये आप देख सकते हैं इनका साइज जो है ये एज कंपेयर टू अदर एपिडर्मिस वेरी कर रहा है। बुली सेल्स का काम क्या होता है? तो ये सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे बिकम टर्जिड, यानी कि बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, विच हेल्प टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ लीफ, यानी कि लीफ खुद को पूरी तरह से एक्सपोज कर लेता है, जिससे ये हेल्प करता है इन ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। इसी का अपोजिट, अगर कभी वाटर अवेलेबल ना हो, वाटर की स्केर्सिटी हो, इन दैट केस ये सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी कि ये सिकुड़ जाते हैं, जिसके कारण जो लीफ है इट कर्ल्स इनवर्ड, लीफ भी अंदर की तरफ कर्ल हो जाता है, विच मिनिमाइज वाटर लॉस। देन अगर आपने मोनोकॉट लीफ को देखा होगा तो इन पे जो वेनेशन है ये पैरेलल होती है एंड पैरेलल वेनेशन के कारण जो वेस्कुलर बंडल का साइज है ये सिमिलर होता है, यानी कि एक जैसा होता है, एक्सेप्ट इन द सेंटर। जो ये मेन एक्सिस है इनका साइज, इनके वेस्कुलर बंडल्स का साइज लार्ज होता है एज कंपेयर टू ऑल अदर वेस्कुलर बंडल्स। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए हैं। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आज के वीडियो में अगर कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मुझे टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 विच इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक अपनी एनसीईआरटी बुक में अच्छे से रीड कर लेंगे, जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, सी यू सून, बाय बाय, थैंक यू।